बहुत आभार और उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। और मैं यहाँ मुख्य अतिथि तो नहीं हो सकता, मुख्य बच्चा हो सकता हूँ, मुख्य छोटा भाई हो सकता हूँ, मुख्य बालक हो सकता हूँ। आदरणीय दिनेश शर्मा जी का और सभा के अध्यक्ष जी का बहुत आभार, धन्यवाद। और दिनेश जी ने तो मुझे 3 महीने पहले आकर परिचित करा, उसका तो साबित जिनकी एहसान नहीं उतर सकता। और सभी अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत चरण वंदन और आभार। नाम तो सब परिचित है ही, आज से मैं समाज में एक्टिव नहीं हूँ, सक्रिय नहीं हूँ। 2005 से 4 से छात्र राजनीति से लगाकर 2012 तक एक्टिव रहा। अनेक अध्यक्ष बनाए, बड़ौद जाट कॉलेज में, विजय कॉलेज में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, चौधरी सिंह विश्वविद्यालय में। अनेक बार छात्रों के मूवमेंट में, बीएड बीपीएड के मूवमेंट में 2011 में, 12 में, 10 में भी लखनऊ के अंदर अनेक गिरफ्तारियां दी, अनेक बार टीवी पाया, अनेक बार अखबारों में आए। गाँव में पुरानी रिश्तेदारी भी है, नई रिश्तेदारी भी है। वकालत करता हूँ गाँव भाई मूलचंद दीक्षित मेरे साथ, मेरा सहयोगी भी है। ब्राह्मण जी भी हमारे अधिकतर हमारे गोद का ऐसा अपनी, हाँ सब अपनी गोद, वहां भी रिश्तेदारियां, वहां भी खूब भाईचारा है। कोई नया नहीं हूँ, यही फूलवती बड़ी के गजेंद्र सिंह बली का है, तो जो वहां पढ़ता था तो यहीं को आना जाना, यहीं को है, कोई मैं नया नहीं हूँ। और गांव में अभी 3-4 दिन पहले रहा तो हमारे गांव है बिरादरी में, दुख में भी आ जाएगा, सुख में भी आ जाएगा, ब्याह शादी में भी आ जाएगा, रोज शादी के लोग घरों भी आए रहे, हम भी यहाँ आए रहे। बात मैं अपनी राजनीति की क्या करूं, मेरी तो राजनीति सब आप लोग हैं, मुझे तो दिशा निर्देश मार्गदर्शन मेरे तो आप लोग यहाँ बैठे। अभी कुछ बात चली थी कि हमारा जो युवा है वो बड़ों का मान सम्मान भूल रहा है या नहीं। देखिए, स्कूल में बच्चा जाता है, उसे मास्टर पढ़ावे लिखावे या घर में माँ बाप संस्कार देते हैं। एक संस्कार हम भूल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपने सम्मेलनों में लेके नहीं आते, अपने बड़ों को दिखाते नहीं, अपने संस्कार नहीं बताते। जो हमारे ऐतिहासिक बड़ी शख्सियतें हुई हैं, जो हमारे महर्षि हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है, हम उनके बारे में हम बताते नहीं। ये सरकार अभी जो सेकंड आई इनकी योगी जी को, पहली भी उन्होंने छुट्टियां खत्म करी आदरणीय प्रिंसिपल साहब, और ये कहा कि जो हमारे समाज के बड़ी शख्सियत थी उनके बारे में बताया जाए कि बड़ी शख्सियतें अगर हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को साथ में लेकर आए तो उन्हें ये भी पता है कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है और क्या नहीं। ब्राह्मण का इतिहास ये रहा है कि ब्राह्मण ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। चाइना में जो सुंग है, जिन्हें हम मान लें चाइनीज है या फलाना, ये सब ब्राह्मण है। पुष्पमित्र सुंग एक ब्राह्मण सम्राट हुए, जिन्होंने मौर्य वंश के लास्ट वर्धर्थ, जिस नाम था लास्ट शासक थे वो अशोक के पोते, उनका कत्ल करके, जो उस वक्त चंद्रगुप्त ने वो सेल्यूकस की लड़की से शादी करी, शादी के बाद भी डिस्प्यूट रहा तो वो यूनानी लोग हमला करते रहे थे। अशोक ने हथियार डाली दिए थे, बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उनके आने वाले वंशों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। पुष्पमित्र सुंग बौद्धों से पीड़ित थे क्योंकि उस वक्त बौद्धों ने बड़ा आतंक मचाया था, और पुष्पमित्र सुंग के पूरे गांव को अग्निकुंड बना दिया, तो उसके माँ बाप मरे गए, वो जंगल में रहा। और उसने जब उसके पोते पे एक शेर ने हमला करा तो पुष्पमित्र सुंग ने उस शेर को वहीं ऑन द स्पॉट के सामने मार दिया। तो इससे खुश हो गया, पुष्पमित्र सुंग को सेनापति बना दिया। जब यूनानियों ने उस पर हमला करा तो वो सेना उसने तैयार करी। उधर से उसके जो उस वक्त सम्राट था अशोक का पोता, उसने कहा भाई हमने तो हथियार डाल रखे, हम हथियार नहीं उठा सकते, देश पे हमला हो रहा है, हमारे पे हमला हो रहा है, आप कह रहे हथियार उठा सकते। तो उसने ऑन द स्पॉट उसका कत्ल कर दिया और सेना ने उसके नारे लगाए। पहले तो वो युद्ध जीता और फिर वो बाद में सम्राट बना। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ऋषियों में तो थे ही, मार्ग तो दिखाते थे, लेकिन वो शासन करना भी जानते थे, अच्छा शासन। चाणक्य ने एक बच्चे में खूबी देखी और उसको शासक बना दिया। ब्राह्मण कभी लालची नहीं होता, ब्राह्मण मार्गदर्शक भी होता है और शासन करना भी जानता है। और ये तो मैं बता रहा हूं मध्यकालीन इतिहास की बात, प्राथमिक इतिहास की बात। आप आजादी की बात देख लीजिए, आप 75 तक 80 तक देख लीजिए। लेकिन आज एक बड़ी विडंबना है
कि ब्राह्मणों का जो काम था शोषण होना, राजनीति जो बनी थी वो ब्राह्मणों ने तो बनाई थी, ब्राह्मणों के लिए राजनीति है, लेकिन ब्राह्मण राजनीति से और सामाजिक कार्यों से भी खोदा जा रहा है। जो भी ब्राह्मण संपन्न हो गया, कंडेरा हमारे यहाँ पर था और एक बड़ा शिक्षित गांव था, वहां स्वामी डालचंद जी का गांव था, ये भी शायद उन्होंने स्वामी डालचंद जी ने बनाया। 14-15 स्कूल कॉलेज तो बागपत जिले में आसपास जनपदों में उन्होंने बनाए, लेकिन आज हमारे बीच कोई भी स्वामी डालचंद जी की तरह के विचारों पार्टी है क्या? तो हम कैसे ये तुलना कर सकते हैं हमारा समाज आगे बढ़े जब हम समाज के लिए तो जैसे बनेंगे, स्वामी डालचंद जी जैसे बनेंगे। हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कहते हैं कलर राजनीति में समाज में कुछ नहीं रखा है, वहां के करे पढ़ ले। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैंने एक जगह में था, बड़े सेठ लोग में बैठा था, बात चल रही राजनीति की। मैंने कहा आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, दुकान में बैठा रहे, कमा लेगा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 100 करोड़ कमा लेगा सारी जिंदगी में, आप बिजनेस करके। मका इतना एक जाट का लड़का एक बार एमएलए बना, 5 साल में कमा देगा, और जो वो इज्जत कमा देगा वो थारे वाले इज्जत नहीं कमा, सारी जिंदगी नहीं करे। मका ये बड़ो आप लोगों को था, यहाँ बढ़िया, यहाँ जैन चेयरमैन होते थे, आज आप लोग कोई समारोह लो उसमें भी घर से नहीं निकलते और अपने आप ही भीतर बैठ जाओ, अपने बाप को भीतर रखो। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें अपने युवाओं को, जब युवा को आगे बढ़ेगा जब तो वर्तमान बनेगा, और जब वर्तमान बनेगा भविष्य भी जब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं जिस चीज की मुहिम को लेकर चल रहा हूं, मेरा लक्ष्य है बिल्कुल कतई ये नहीं था कि मैं विधानसभा का टिकट मांगू, चेयरमैन का टिकट मांगू। एक आप बिरादरी का ही बच्चा है, भगवान को नाम लगा सक्षम, उसके साथ आप लोगों को पता कुछ गड़बड़ होगी, उससे हमारी बहुत लगाव हो गया भावनात्मक, उससे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, उसका कुछ सहयोग हुआ जो भगवान ने कराया, जो लोगों ने कराया। यहाँ भी लोग रूपचंद भी 10-20 लोग लेकर आया, उसने हमसे कहा उसकी लड़ाई में उसका सहयोग करा। कल जी आपकी वीडियो भी बहुत वायरल हो, बाबूजी की भी बहुत हो, आपकी बहुत हो, बोल भी बहुत हो, समाज में भी एक्टिव रहो, और चुनाव लोकसभा भी लड़ाओ, लोगों को चेयरमैन का भी लड़ाओ और विधानसभा का भी लड़ाओ, और 2 रुपए भी ठीक ठाक है कह लगा, लेकिन तब तो गड़बड़ कर दो, कभी किसी पार्टी वाले कुछ कह दो, कभी किसी पार्टी वाले कुछ कह दो। अब जब तुम 7-8 साल से भाजपा को वोट दे रहे और भाजपा के लोग चढ़ का भाषण भी करो, तो राजनीति करो ढंग की और टिकट मांगो। यहाँ कोई भी गैर जाट बिल्कुल सरेंडर कर रखा, कोई भी आपका आई नहीं रहा। जब कोई रिस्क नहीं लेगा, समय का रिस्क नहीं लेगा, पैसे का रिस्क नहीं लेगा, तो उसे कैसे पद मिलेगा, कैसे मान सम्मान मिलेगा? तो हमने तो ये सोच समझ गया कि भाई यहाँ जितने भी गैर जाट हैं वो एक्टिव हो ही नहीं रहे, मां कम से कम भाजपा में ये तो दिखाया जाए कि इस बागपत जिले में और भी लोग हैं जाटों के अलावा, यहाँ गैर जाट भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ बढ़िया भी है, यहाँ गुर्जर भी है, रवा राजपूत भी है, यहाँ कश्यप भी है, यहाँ सैनी भी है, यहाँ तमाम लोग हैं। और हमने जब ये मुहिम उठाई तभी वो AK शर्मा जी उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे। हमारी नजर थी कि भाई बिरादरी का है, पंडित लिख रहा है, शर्मा लिख रहा है, इनसे संपर्क करो। भगवान ने ऐसे सहयोग करा कि उनसे संपर्क हो गया, अनेक उनकी मीटिंग कराई, फिर बड़ौद में बागपत में उन्होंने टाइम दे दिया 3-4 मीटिंग में, 29 नवंबर का हमने 16, 17, 18 बसें लगाई, यहाँ से भी 35-40 आदमी गए सारी जगह। ठाकुर भी आए, उसमें त्यागियों ने भी बड़ी हिस्सेदारी करी, त्यागियों ने उसमें अध्यक्षता करी, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी। वो सफल कार्यक्रम रहा आपका, 5-6 हजार लोग रहे और 35-40 किलोमीटर पेरीफेरल से लहचोड़ा का प्रधान प्रदीप शर्मा, उसने 150-200 आदमी से वहां स्वागत करा। फिर मवी कला का जाट प्रधान दीपक चौधरी उसने करा, यानी 5-6 हजार लोग रहे। बड़ौद में 150-200 ट्रैक्टर स्वागत हुआ। तो आप लोगों का एक बड़ा मैसेज पहुंचा ऊपर सीधा, कह रहे बड़ौद में दीपक शर्मा है, ब्राह्मणों ने एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया कि शर्मा भी बड़ा आदमी है, प्रमुख सचिव रहा, मोदी जी का सलाहकार सेक्रेटरी रहा, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो वो खुद में एक बड़ी शख्सियत थी, उनको बुलाना एक बड़ा मैसेज चला गया। तब से ही आपका ये और लगा भाई दीपक चेयरमैन का कैंडिडेट है, हमें वो सांसद के पीएपी चेयरमैन साहब कह लगे और भी चेयरमैन कह लगे। फिर ये मामला आ गया, लोगों ने हमें बहुत कहा, हम मना करते रहे, जाटों ने भी कहना शुरू कर दिया। फिर हमारे नेता, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय दिनेश शर्मा जी, ये आ गए मीटिंग को लेकर एक दिन रात को 3 महीने पहले, कहा भाई आपके अलावा है कोई नहीं, और आपने वो मीटिंग भी करी और आपकी देर भी, आप आगे बढ़ो। अब जब बड़े आगे बड़े आशीर्वाद हो गए तो मैं छोटों क्या दिक्कत है, पीछा संभालने के लिए तो और विधायक बनना, चेयरमैन बनना या सांसद बनना बड़ी बात है। जो अपने समाज के काम आए, समाज को दिक्कत और वहां खड़ा हो, वो बड़ी बात है।
और मैंने तो अभी रठौड़ा में कुछ दिन बाद आपने जितना मान सम्मान दे दिया, ये विधायक और चेयरमैन से बड़ी बड़ी बात है। और जहां पे समाज को दिक्कत होगी, मैंने इस समाज में, इस बरादरी में जन्म लिया है, यहीं से कामयाबी मिलेगी, यहीं खून बहेगा, यहीं पसीना बहेगा।